और कोई डाउट है? रोहित सर, मेरा डाउट था डायरेक्शन का। ओके, जस्ट होल्ड करो आप। अभी डाउट सेशन के टाइम पे होगा, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। काफी टाइम हो गया, 7:26 हो गया, तो स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑल सम नो का। एक शॉर्ट रिकॉल ले लेता हूं मैं ऑल सम नो का, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए भूमि, देख लो यहाँ पे आप। यस सर। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो था ऑल सम और नो, यही तीन हमने टाइप पढ़ा था, ठीक है। देखो ऑल सम नो को हम किस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे और क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएगा वो हम देखेंगे आज। देखो एक शॉर्ट रिकॉल ले रहा हूँ। देख लो, अगर आपके स्टेटमेंट में गिवन है ऑल ए इज बी, मतलब पूरा का पूरा ए क्या है, बी के अंदर है, तो पूरा का पूरा ए क्या है, बी के अंदर है। इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए क्या है, बी के अंदर है, करेक्ट। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? अगर मैं ऐसा बोलूं पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तो मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ सम बी इज ए, तो बी का कुछ हिस्सा ए है, ये बोल सकता हूँ कि नहीं मैं यहाँ पे? भूमि क्लियर हो रहा है क्या? स्पेशली भूमि आपके लिए बोल रहा हूँ। हाँ सर। तो अगर मैं बोलूँ, सपोज करो यहाँ पे कोई प्लेस ले लो आप, थाने वाला एग्जाम्पल बेस्ट होता है। थाने इज मुंबई, ऑल थाने इज मुंबई, ऑल थाने इज मुंबई। अगर पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सब मुंबई इज थाने, मतलब मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, ठीक है। तो कंक्लूजन आएगा सम मुंबई इज थाने। ये हमारा कंक्लूजन इस ऑल डायग्राम से निकल के आएगा। क्लियर भूमि? यस सर। चलो बाकी लोग को क्लियर है? शॉर्ट रिकॉल देख लो आप लोग के साथ में। सम का अगर अब मैं बात करूं, अगर स्टेटमेंट में गिवन है सम कॉपर इज डोंबिवली, मतलब वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये है डोंबिवली, ये है कॉपर, तो देखो सम का रिलेशन आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। ठीक है सर। अगर सम डोंबिवली का कुछ हिस्सा कॉपर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कॉपर का कुछ हिस्सा डोंबिवली है, बोल सकता हूँ मैं। कंक्लूजन क्या आएगा हमारा निकल के इस वेन डायग्राम से? सम कॉपर इज डोंबिवली। आप साथ में लिखते चलो भूमि, इसको लिखते चलो। यस यस सर। ठीक है। थर्ड जो टाइप है नोट का टाइप है। अगर मैं आपको बोलूं नो इंडिया इज यूएसए, नो इंडिया इज यूएसए, इंडिया का और यूएसए का नो का रिलेशन है। अगर इंडिया बोलता है मेरा यूएसए के साथ नहीं जमता है, तो यूएसए भी बोल सकता है ना मेरा इंडिया के साथ नहीं जमेगा। हाँ। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? नो यूएसए इज इंडिया, ठीक है। यस सर। सर सेकंड वाले में जो स्टेटमेंट में वही कंक्लूजन में कैसे आ गया? एक मिनट होल्ड करिए। सर किसी का माइक चालू है। हाँ एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड। ठीक है। और दूसरी बात है बुक्स आपको क्लासेस थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जनरल। एक मिनट होल्ड करो आप। पूरे के पूरे बुक्स आपको चलो ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सर कभी भी कंक्लूजन सेम नहीं आता ना, लाइक क्वेश्चन। स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कंक्लूजन, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स योर नेम, तो आपका आंसर क्या आएगा? भूमि। तो आंसर क्या दिया आपने? भूमि। व्हाट्स योर नेम पूछा मुझे, वापस आंसर में
नहीं पूछा ना। सर वो सेकंड का है ना सेम ही लिखा है ना हेलो। कंक्लूजन, इसके लिए सेकंड पूछा। वाले का स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम है। एक्चुअली मैंने वेन डायग्राम उल्टा बना दिया। सम कोपर इज डोमियो लिए, मैंने डोमियो कोपर कर दिया, तो इसके लिए मैंने वो हिसाब से बना दिया। कोई फर्क नहीं, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। देखो स्टेटमेंट कैन नेवर बी ए कंक्लूजन। और दूसरी बात, हाँ, और दूसरी बात, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है बताओ, तो मैं बोलूँगा मेरा नाम रोहित है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपका नाम क्या है, तो मैं उसको आंसर में ये कभी नहीं बोलूँगा आपका नाम क्या है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, चलो शॉर्ट समरी। अब जरा इसको लिख लो भूमि, हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन, चलो रफ कर दूं। यस यस। सर आज ही सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा? क्या क्या? सिलॉक्स आज कंप्लीट हो जाएगा क्या सर? नहीं मैम, सिलॉक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, टोटल 7 टाइप्स है इसके, और अभी तक हम लोग 3rd टाइप में पहुंचे हैं। ये थोड़ा लंबा है, 5 मार्क के लिए आता है इसके लिए। रोहित सर। हाँ जी सर, बोले अजय बोलो। सर वो टेक्स्ट बुक नहीं आई? कौन सी? आपने ये क्लासेस की क्या? रीजनिंग की टेक्स्ट बुक आप चेंज करने वाले थे ना, वो टेक्स्ट बुक नहीं आई अब तक। मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब आप बैंकिंग के लिए अलग बनाने वाले थे ना रीजनिंग की टेक्स्ट बुक? नहीं, वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो आप क्लास से परचेस कर सकते हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ऑल सम नो की प्रैक्टिस करेंगे फिलहाल तो, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ये आइदर और के रूल। सर इको हो रहा है। इको हो रहा है क्या? हाँ सर। नहीं सर नहीं। वहाँ पे देखो हो जरा। रहा है। नहीं नहीं, वहाँ पे यहाँ पे। नहीं, इको तो नहीं होना चाहिए, देखो जरा, इको तो नहीं होना चाहिए। नो सर इको नहीं है। नो सर। ओके। सर हम्म, ये देखो मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग में भी लेक्चर्स होता है ना? मॉर्निंग में भी होता है, आफ्टरनून में भी होता है, और इवनिंग में भी होता है। तो तीनों तीनों अटेंड करना कंपलसरी है? नहीं, आप तीनों अटेंड करोगे आपका पोर्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फर्क यही है। और अगर आप एक अगर आप अटेंड करो, जो मैम ने आपको टाइम बताया है उस टाइम के अंदर ही आपका पोर्शन हो जाएगा। ओके 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 ओके। तो सर जैसे खाली शाम को अगर जैसे लेक्चर बैठे, जैसे मैम ने बताया, तृप्ति मैम ने मेरे को, हाँ, तो भी सर कंप्लीट हो जाएगा पूरा? हो जाएगा हो जाएगा। बैंक पे होगा तो भर के शाम को अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आप समझ के चलो कि आपको जो टाइम पीरियड बताया गया है कि ये टाइम पे आपका पोर्शन कंप्लीट होगा, वो टाइम पे आपका हो सकता है। बट तीनों लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने में हो जाएगा। ओके सर, तो मतलब सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे ना शाम में ही जैसे? सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। जी सर, जी कोई ठीक है। यही क्लियर करना था सर, क्योंकि 3-3 लेक्चर आ रहे थे ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया था क्या क्या अटेंड करूँ। नहीं नहीं, ये 3 लेक्चर स्टूडेंट के कन्वीनियंट के हिसाब से बनाया गया है। जैसे मॉर्निंग में उन लोगों के लिए बनाया है जो वर्किंग है, जो 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद जॉब पे जाते हैं, तो 7 टू 9 उनके लिए बनाया है। और आफ्टरनून में उन लोगों के लिए जो कॉलेज जाते हैं मॉर्निंग में, तो 11:30 टू 1:30 उन लोगों के लिए बनाया है। इवनिंग उनके लिए जिसका मॉर्निंग आना पॉसिबल नहीं, आफ्टरनून आना पॉसिबल, जो वर्किंग होते हैं उनके लिए 7। ओके सर, ओके। चलो हम लोग थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। Some desks are tents. Some tents are rivers. All rivers are ponds. Conclusion number 1. Some ponds. सर एक और लेक्चर चालू है क्या फिर से? तो फर्स्ट लाइन डेस्क से Some desks. एक मिनट होल्ड करिए। हम्म।
मन में मत रखो डाउट, मन में अपने सॉल्व करो। एक मिनट, कौन सा पूछ रहे हो? डेस्क, चलो सम पॉइंट्स आर टेंस, follow. some points are desk. Sir, only first follow. सर फर्स्ट फॉलो। Only first First follow. follow, sir. हाँ सर। Follow. Okay. Very good. चलिए सॉल्व करिए बाकी लोग। First follow, sir. फर्स्ट फॉलो संकल्प, चलो सॉल्व करूं मैं, सॉल्व करूं। चलिए यहाँ पे देखो, सम डेस्क आर टेंट, डेस्क का कुछ हिस्सा क्या है, टेंट है। सम टेंट्स आर रिवर, तो कुछ हिस्सा रिवर है। ऑल रिवर्स आर पॉन्ड, पूरा का पूरा रिवर क्या है, पॉन्ड है। अच्छा एक बात बताओ, सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? Yes, sir. Same. हाँ सर। ओके, चलो पहला वाले कंक्लूजन पे आते हैं। सम पॉन्ड्स आर टेंट, क्या पॉन्ड का कुछ हिस्सा टेंट है क्या, जरा देखो तो। पॉन्ड हाँ इधर सर, है, है ना। टेंट इधर है, देखो सम का हिस्सा है कि नहीं, है ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, सम पॉन्ड्स आर डेस्क, पॉन्ड इधर है, डेस्क इधर है, क्या दोनों के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है क्या? No sir. तो No, ये sir. हमारा हो जाएगा रॉन्ग, और ऑप्शन क्या पुट करेंगे हम लोग, ओनली Only first follow. वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो प्रियंका मैम बोलो। क्या सर? कुछ नहीं। सर हाँ जी मैम बोलो। सर लास्ट वाले सम में हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, तो जो आउटर सर्कल था उसको स्मॉलर सर्कल से अटैच होके किया था ताकि वो बीच में वो जगह ना रहे, एक सम था। तो नहीं, इसमें हमने बीच में स्पेस क्यों लिया? समझा नहीं, जैसे जो space मत- पॉन्ड है ना, जो पॉन्ड है ना और जो हम्म। रिवर है, सो पॉन्ड और रिवर का जो बॉर्डर था ना वो एक साथ, मतलब उसके बीच में स्पेस नहीं था। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि ये था इस तरीके से, ये इस तरीके से था, ये रिवर था और पॉन्ड और इस तरीके से बना था, क्या ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ। क्या फर्क पड़ता है? देखो एक बात बताओ मुझे, चाहे स्पेस लेके बनाओ चाहे ना लेके बनाओ, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा रिवर पॉन्ड के अंदर ही है ना। ऑल रिवर आर पॉन्ड, अगर मान लो ये इस तरीके से मान लो, अगर मैं यहाँ पे नहीं लेता हूँ, चलो मैं वो क्या होता है, डायग्राम अगर इस तरीके से बन भी जाता है तो भी आप देखो क्या टेंट और रिवर का सम का रिलेशन है या नहीं है, पहले ये देख लो। नहीं है। नहीं है? है। किसका? ना? हाँ हाँ, टेंट और उसका है। हाँ है ना, पॉन्ड और टेंट का देखो सम का रिलेशन है कि नहीं है, है ना? हाँ तो हाँ। देखो पॉन्ड और टेंट का पूछा था, पॉन्ड और टेंट का तो राइट हुआ कि नहीं? आपसे बनाओ या नहीं बनाओ फिर भी आपके आंसर वही आएंगे, बट एकदम ऐसा कंजेस्टेड नहीं बनाना है, जो दिया है उसको क्लियर बनाने में तो आपको वेन डायग्राम इजी गिरेगा। जैसे यहाँ पे आपने क्लियर बनाए हैं रिवर और ये हो गया हमारा टेंट, तो हमने इस तरीके से बनाया है। क्लियर फाइनल? ओके सर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सेकंड पे आते हैं। सर पॉसिबिलिटी आज होगी क्या हमारे? यस यस पॉसिबिलिटी होगी आज। सम फॉरेस्ट सर एक डाउट था, लेंगे ना आप? लूंगा मैम, बिल्कुल लूंगा, मैं तो इसके लिए तो खड़ा रहता हूँ। चलो देखो, ये मैं आपकी प्रैक्टिस इसके लिए करा रहा हूँ कि एक आपको वार्म अप करा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो पॉसिबिलिटी तो भूल ही जाओ, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली इसके अपोजिट है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वार्म अप करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर से पढ़ के नहीं आते हो,
अगर मैं डायरेक्टली पॉसिबिलिटी ले लूँगा तो ये तो जाएगा ही जाएगा, प्लस पॉसिबिलिटी भी चला जाएगा दिमाग से। चलो ये बता दो सर सुनो ना, किसी को आ रहा है क्या? अरे अब सम नेट्स आर फॉरेस्ट। हाँ हेलो बोलो क्या सर। बोलते हो? फर्स्ट रॉन्ग सर है किसी को ये को हो रहा है या नहीं मालूम, लेकिन मुझे हो रहा है। सर आवाज आ रहा है लेक्चर का पीछे से। हाँ नहीं ना, हो रहा None पीछे से, follow. लेक्चर का बहुत आवाज आ रहा सर हाँ। None दोनों follow. रॉन्ग है एक मिनट रुक जाओ। ओके अभी देखो सर नहीं नन आएगा। फॉलो है। सर दोनों बहुत गलत है wrong सर। दोनों रॉन्ग है। ओके चलो यहाँ पे देखो सम फॉरेस्ट आर हर्ट। फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा क्या है? हर्ट से। सम हर्ट्स आर वॉल। हर्ट्स का कुछ हिस्सा क्या है? वॉल है। सम वॉल्स आर नेट। वॉल का कुछ हिस्सा क्या है? नेट है। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस सर। सर हाँ यस सर। ओके पहला वाला कंक्लूजन जरा देखते हैं। सम नेट्स आर फॉरेस्ट। नेट का कुछ हिस्सा क्या फॉरेस्ट है? की तरफ चेक करो। नो नेट का सर। कुछ हिस्सा क्या फॉरेस्ट है? नो नहीं है सर ना? नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे। सम नेट्स आर हेड। क्या नेट का कुछ हिस्सा क्या हेड से? क्या नहीं सर। नहीं सर। नहीं है? नन फॉलो है। नन फॉलो। तो हम लोग टिक करेंगे नन फॉलो या फिर नाइदर वन नॉर नाइदर सेकंड। वन और सेकंड फॉलो। क्लियर? अभी थोड़ा आवाज कम आ रही है डिस्टरबेंस का। हाँ थोड़ा थोड़ा कम है। ठीक चलो नोट डाउन कर लीजिए इसे। सर क्लासेस चालू है क्या वहाँ पे? नहीं क्लासेस चालू नहीं है, काउंसलिंग चल रहा है। डन सर। डन चलो रफ कर दो। बोलिए। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब नीचे नन और नाइदर दोनों दिया रहा तो कौन सा टिक करें? मैम दोनों का मतलब एक ही है। आपको ऑप्शन जो आएगा ना या तो नाइदर वन नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो ये आएगा। अगर ये नहीं दिया तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नाइदर भी दे दे और आपको नन फॉलो भी दे दे। ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों साथ में कभी नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो मैं आपको दोनों की मतलब बता रहा हूँ कि अगर कोई आता है तो आप टिक कर सकते हो। आपके लिए कोई नया नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। सर एग्जाम में एमसीक्यूज की तरह पूरे। यस एमसीक्यू की तरह होगा। आपको स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, आप वेन डायग्राम बनाएंगे रफ शीट पे, देन ये चेक करेंगे कि राइट है कि रॉन्ग है, देन एमसीक्यू पे टिक करेंगे ऑप्शन पे। ओके सर। लेकिन उससे पहले आपको रफ शीट करना पड़ेगा। जी सर। क्लियर? बिल्कुल। चलिए रफ कर दूं? हाँ सर clear। हाँ जी सर हम लोग ने कल एक्चुअली एक क्वेश्चन लिया था कि ऑल स्टार्स आर सन्स वाला, तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि नो स्टार इज अ सैटेलाइट करके, तो वो मैं क्रॉस आपको- किया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैम फिर बोलिए। तो इसके लिए मतलब आपको डायग्राम ये ड्रॉ करना पड़ेगा शायद, मतलब क्वेश्चन क्योंकि कंक्लूजन का है ना वो। बोलिए। ऑल स्टार आर सन्स, some suns are planets, ओके all planets are satellites। चलो पूछो सर, पूछो क्वेश्चन। उसमें कंक्लूजन में नो स्टार इज अ सैटेलाइट था, तो वो रॉन्ग क्यों है? देखो नो स्टार इज सैटेलाइट। देखो नो स्टार इज सैटेलाइट। एक बात बताओ, ये चीजें मैंने आपको बेसिक में बताया था कि ये देखो ये है हमारा, सॉरी स्टार बोला था ना, नो स्टार इज सैटेलाइट। देखो यहाँ पे स्टार यहाँ पर है, सैटेलाइट यहाँ पर है। क्या इन दोनों के बीच में क्या हमने क्रॉस साइन किया है क्या? नहीं सर। तो आप कैसे बोल सकते हो नो स्टार इज सैटेलाइट? बट सन का और उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन पूछा है, चाहे वो सन आ जाए चाहे प्लैनेट आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में पूछा जाता है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे को डाउट क्यों आया कि सन के अंदर ये है,
सो वो हो भी सकता है ना ऐसा? नहीं नहीं, वो आपने अलग कॉन्सेप्ट में ले लिया। जैसे देखो आपने क्या सोचा, ये अगर वो जो आप बता रहे हो वो इस तरीके से होना चाहिए था, ये स्टार हो गया, ये सन हो गया, ये प्लैनेट हो गया, और सन का और सैटेलाइट का नो का रिलेशन अगर इस तरीके से होता तो आप राइट होते। क्योंकि जब सैटेलाइट सन में नहीं जाएगा तो सैटेलाइट स्टार में कैसे जा सकता, देन आप इस कंडीशन में राइट होते। बट इस वेन डायग्राम में नो का रिलेशन अगर पूछा है सैटेलाइट और स्टार में, इट मीन्स जो एग्जामिनर ने बोला है कि नो का रिलेशन है, उसको हम लोग गलत प्रूव करेंगे और उसको बोलेंगे कि नहीं आप गलत हो, इसमें कोई नो का रिलेशन नहीं है, बल्कि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, क्लियर? चलो, यस सर, थैंक यू सर। Some trees are boxes. All boxes are bricks. All bricks are dogs. Conclusion number 1. No dogs are trees. Number 2. Some bricks are trees. चलिए सॉल्व करिए। Only second right है follow. sir. Second follow. Only second follow, sir. Only second. Second right है। Only second है सर। धुरंधर बन गए एकदम सब लोग हैं। हाँ सर, आप पढ़ाते हो तो क्यों नहीं बनेंगे? बनाने वाले आप। चलो भूमि समझ में आ रहा है? Yes sir. चलो, सम ट्रीज आर बॉक्सेस, चलो बना लेते हैं। ट्री का कुछ हिस्सा क्या है? बॉक्सेस है। ऑल बॉक्सेस आर बर्ड्स ब्रिक्स। देखो आप ये गैप वगैरह किसने पूछा था, उनका नाम क्या है, मैं हिनल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं गैप में भी लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि ऑल बॉक्सेस आर ब्रिक्स। पूरा का पूरा ब्रिक्स क्या होगा? ऑल बॉक्सेस, सॉरी, सम ट्रीज आर बॉक्सेस, ओके ये बॉक्सेस है। ऑल बॉक्सेस आर ब्रिक्स, गैप रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोटिव ये होना चाहिए कि पूरा का पूरा बॉक्स ब्रिक्स के अंदर आना चाहिए। क्लियर हिनल? चलो, ऑल ब्रिक्स आर डॉग्स, पूरा का पूरा ब्रिक्स क्या है? डॉग के अंदर आ जाएगा। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस सर। Yes sir. नो डॉग्स आर ट्री। देखो क्या यहाँ पे डॉग और ट्री के बीच में नो का रिलेशन है या सम का रिलेशन है? सम का रिलेशन। एग्जैक्टली, तो ये नो का कैसे बता रहा है? तो नो का बता रहा है, इसमें से गलत है, ये गलत बता रहा है एग्जामिनर हमें, हम इसको गलत प्रूव कर देंगे। नो डॉग्स आर ट्री, मतलब डॉग और ट्री में नो का रिलेशन ये बता रहे हैं, बट यहाँ पे नो का रिलेशन दोनों के बीच में है ही नहीं, ये तो सम का रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जामिनर को रॉन्ग प्रूव कर देंगे। पहला वाला कंफ्यूजन क्लियर है सबको? सर सुनो ना। यस सर। सर अगर स्टेटमेंट में वो लोग ने दिया ही नहीं है कि नो का रिलेशन मतलब है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग कंक्लूजन देखकर भी बोल सकते हैं ना, नो का दिया ही नहीं तो डायरेक्ट लॉन्ग कर सकते हैं ना। वो तरीका भी सही है। जैसे सारा अगर आप पूरा वेन डायग्राम अगर आपका पॉजिटिव है और कहीं पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, वो तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। ये तरीका सही है। ये तो मैंने सिखाया ना मैम आपको फिजिकल लेक्चर में। हाँ वही सर फिर से पूछ रही थी मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। सम ब्रिक्स आर ट्री, ब्रिक्स का कुछ हिस्सा देखो ट्री है क्या? हाँ सर। ये हाँ ब्रिक्स सर। का कुछ हिस्सा, तो इट मींस ये हमारा करेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या ऑप्शन चूज करेंगे? ओनली सेकंड कंक्लूजन। Second follow. सर नोट डाउन कर लो।
नहीं पूरा आवाज आ रहा था आपका। चलो रफ कर दो स्टूडेंट, बताओ। सर यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया है क्या, सम कार्ड और प्लास्टिक, ये लिया है क्या मैंने क्वेश्चन, बताओ जरा। चलो आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट हमारा वार्म अप हो चुका है। अभी हम लोग नया रूल पढ़ने वाले हैं आइदर और का। ये मैंने बताया था ना कि मैं आइदर और बताने वाला हूँ, आइदर और कभी टिक करना है। यस सर। ऑप्शन देखो, आइदर और के कुछ रूल्स हैं, अगर ये सारे रूल फॉलो होगा देन इसी कंडीशन में हम लोग आइदर और के ऑप्शन पे टिक कर पाएंगे। तो वो क्या रूल है देखते हैं यहाँ पर। देखो रूल नंबर 1, आपके दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, पहली बात। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट शुड बी सेम, सब्जेक्ट जो होता है या प्रिडिक्शन जो होता है वो सेम होना चाहिए। मतलब समझो अगर यहाँ पे ए दिया है पहले वाले कंक्लूजन में और बी दिया है, तो सेकेंड वाले कंक्लूजन में अगर बी दे दिया और ए दे दिया, ऑर्डर कुछ भी हो बट ए और बी आना चाहिए, तो मतलब हमारा सब्जेक्ट सेम हो गया। मतलब फर्स्ट कंक्लूजन में अगर ए और बी दिया है, सेकेंड कंक्लूजन में बी और ए दे दिया, या फिर अगेन ए और बी दे दिया, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, नाम सेम होना चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए कि एक आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? अब ये एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्ड वाला हमने जो लिया था ना, उसी क्वेश्चन को जरा देखते हैं फिर से। देखो सम कार्ड्स आर प्लास्टिक, सम प्लास्टिक्स आर मेटल्स, ऑल मेटल्स आर पॉट्स। देखो ये हमारा स्टेटमेंट, कंक्लूजन लेते हैं नंबर 1, सम पॉट्स आर कार्ड। सर फर्स्ट आपने क्या बताया? सम कार्ड्स आर प्लास्टिक। नहीं वो फर्स्ट कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। नो पॉट इज अ कार्ड। ओके देखो यहाँ पे पहले ना कोई लिखेगा नहीं, सबको टाइम मिलेगा, पूरा वक्त दिया जाएगा आपको लिखने के लिए। पहले समझो इसे, इस बात को समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट ब्रेन में घुस गया, अब मुझे आपको इसकी गरज भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना के लिख सकते हो। पहले बात को समझो, आइदर और के ऑप्शन हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे टिक करना है। पहला हमने क्या देखा कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग और यहाँ पे सब्जेक्ट शुड बी सेम, और हमने यहाँ पे देखा कि वन कंक्लूजन शुड बी अफर्मेटिव और सेकेंड वन इज नेगेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव होना चाहिए और सेकेंड वाला नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका है हमारा सॉल्व करने का। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सम कार्ड्स आर प्लास्टिक, बोला है कार्ड का कुछ हिस्सा क्या है, प्लास्टिक है। सम प्लास्टिक आर मेटल, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा क्या है, मेटल है। ऑल मेटल्स आर पॉट, पूरा का पूरा मेटल क्या है, पॉट है, और ये है हमारा प्लास्टिक। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कंक्लूजन से कि वो राइट है कि रॉन्ग है। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है सम पॉट्स आर कार्ड, क्या पॉट का कुछ हिस्सा कार्ड है क्या, जरा देखिए पॉट का कुछ हिस्सा कार्ड है क्या? नो सर। नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा रॉन्ग। नो पॉट इज अ कार्ड, क्या पॉट और कार्ड के बीच में नो का रिलेशन है क्या? नो सर। नहीं है, तो हम इसे कर देंगे रॉन्ग। और दूसरी बात, आप और एक चीज समझाना चाहूंगा मैं आपको थोड़ा सा, अगर जब भी आपका वेन डायग्राम में कहीं पे भी नो का रिलेशन ना दिया हो और आपको नो का रिलेशन 100% में पूछा हो ना, पॉसिबिलिटी में बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर 100% पूछा हो तो उसको रॉन्ग टिक कर देना। क्योंकि जब वेन डायग्राम नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव कंक्लूजन कैसे निकल के आएगा, इसके लिए ये रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे इससे पहले अनु ने पूछा था, लेकिन मैं वो धीरे धीरे आपके सामने पत्ते फेंकने वाला था, अचानक नहीं फेंक सकता क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे देखा नो पॉट इज अ कार्ड। तो एक बात बताओ, कहीं पे भी वेन डायग्राम में नेगेटिव बातें हो रही है क्या? कहीं पे भी डायग्राम में नेगेटिव बातें नेगेटिव बातें नहीं हो रही है तो कंक्लूजन नेगेटिव कैसे निकल के आ सकता है? उसको रॉन्ग टिक कर देंगे। क्लियर? यस सर, कि स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर सारे लोग अच्छे हैं तो बुरा इंसान कहाँ से आएगा बताओ मुझे? आएगा क्या? अच्छा तो ये देखो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। देखो हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए कि नहीं? पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, सब्जेक्ट शुड बी सेम। सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन शुड बी सेम। देखो यहाँ पे पॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पॉट है, यहाँ पर कार्ड है और यहाँ पर भी कार्ड है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन सेम हुए कि नहीं? हुए या नहीं हुए? और सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पे फॉलो हो गया। अब जरा थर्ड पे गौर करिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो पहला वाला कंक्लूजन पढ़ो, कहीं पे ये देखो पॉजिटिव कंक्लूजन है कि नहीं? सम पॉट्स आर कार्ड पॉजिटिव है कि नहीं? क्या कहीं पे नो और नॉट मेंशन किया है पहले में? नहीं सर, नहीं, इससे पॉजिटिव है। सेकंड देखो नेगेटिव होना चाहिए, अगर एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होना चाहिए। तो नो मेंशन किया है, इट मींस हमारा नेगेटिव हुआ कि नहीं? हाँ सर, हुआ कि नहीं? तो देखो ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है। देन जब ये तीनों रूल फॉलो करेगा उसी कंडीशन में आपको आइदर और के ऑप्शन पे टिक करना है। क्लियर एवरीवन? ओके सर। अगर तीनों में से कोई दो रूल फॉलो किया और कोई एक रूल फॉलो नहीं करता है, कोई भी एक रूल फॉलो नहीं करता है, तो वो आइदर और के ऑप्शन में नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा नाइदर नॉर के केस में। क्लियर? आइदर और के लिए आपको तीनों रूल फॉलो होना जरूरी है। और तीनों रूल क्या है फिर से एक बार बता देता हूँ। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉट है और कार्ड है पहले में, तो सेकंड में भी पॉट और कार्ड होना चाहिए, तो सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तीसरा एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर आपने वो ऑप्शन कहाँ पे दिया है आइदर और का कंक्लूजन में? कंक्लूजन में नहीं 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 नहीं, ये आइदर और का ऑप्शन आपको टिक करने के लिए आएगा। ये आइदर और कभी देखो 5 ऑप्शन आते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, कभी टिक करना है। देन थर्ड मैंने बताया था नन फॉलो, कभी टिक करना है। देन फोर्थ बताया था बोथ फॉलो, कभी टिक करना है। देन फिफ्थ वाला बताया था ना कि आइदर और का कुछ रूल है जो हम लोग बाद में सीखेंगे। हाँ सर, जैसे अभी आपने पिछले जितना भी सम ऑल नो का सम करवाया था, तो उसमें भी ऐसे आइदर और पूछ सकते हैं ना? यस, पूछ सकता है। और हमने पिछले बार के क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी किया था, वो ही क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आइदर और के केसेस में ले रहा हूँ। तो देखो ये ऑप्शन कभी चूज करना है आइदर और में, इसका कुछ रूल है जो हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखा। तो ये बताओ ये क्लियर है या नहीं है? सर वो रूल फिर से बोलो ना, मेरे को लिखने का तीनों रूल। रूल नंबर 1 लिख लो, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। रूल नंबर 2, subject and direction of the conclusion should be same. Rule number 3, one conclusion should be affirmative and the second one should be negative. हेलो सर। हाँ जी मैम। सर सम के प्लेस पर ऑल आए थे। मैं बताऊंगा, मुझे पता है नीता, मैं बताऊंगा, रुक जाओ। हाँ कौन सा वाला? थर्ड, one conclusion should be affirmative, should be affirmative. सर साइड हो गया। Second one should be negative. सर मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन सर में ही चेक करना है ना सर? हाँ ऋषभ क्या बोल रहे हो? सर मतलब कंक्लूजन में ही चेक करना है ना? हाँ कंक्लूजन में चेक करोगे ना, मतलब ये तीनों रूल कंक्लूजन में चेक करना है। यस, तीनों रूल आपको कंक्लूजन में चेक करना है। स्टेटमेंट से तो आप और सर हेलो अरे सेकंड क्या बोले थे वो आपने? सब्जेक्ट। हेलो सर, फर्स्ट वाला भी शुड बी सेम, सब्जेक्ट शुड बी सेम। फर्स्ट वाला क्या बोल? और सर अगर बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, फर्स्ट वाला। हाँ बोलो ऋषभ।
हाँ सर, अगर यहाँ पे 3 कंक्लूजन होता तो 3 कंक्लूजन होगा तो भी आइदर और के केसेस ऑलवेज 2 से ही बनता है, कभी 3 से नहीं बनेगा। तो मतलब 3 में से जो उसको सेटिस्फाई करेगा, 3 में से कोई 2 सेटिस्फाई करेगा, चाहे पहला दूसरा हो जाए या दूसरा तीसरा हो जाए या पहला तीसरा हो जाए। ओके सर। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ बोलो पसना। सर पूछ रही थी, मैंने पहले चेक करूंगी कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, फिर हम चेक करेंगे आइदर और नाइदर का यूज। एग्जैक्टली, पहले आप चेक करना दोनों रॉन्ग है क्या, फिर आप चेक करना सब्जेक्ट सेम है क्या। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है ना तो सीधा नाइदर और पे टिक कर देना। अगर सब्जेक्ट सेम है तो फिर और एक चेक करना कि एक पॉजिटिव है कि एक नेगेटिव है क्या, जरा ये ध्यान देना। देन आइदर और पे रूल पे टिक करना, क्योंकि तीनों रूल फॉलो होना चाहिए, देन आइदर और पे टिक कर पाओगे। अदरवाइज दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम नहीं है, देन आइदर और पे टिक कर देना। ओके सर। चलो ये लिख के हो गया। मुझे एक तीनों में से एक की तीनों एक्सरसाइज करवाएंगे ना अभी आप? जी जरूर, हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, बिना एक्सरसाइज के तो काम चलेगा नहीं। हाँ बोलिए। तीनों में से एक की तीनों फॉलो होना चाहिए। तीनों फॉलो होना चाहिए राज। देखो मैंने तीनों फॉलो किया है, अगर आप देखोगे ना तो दोनों रॉन्ग होना चाहिए। देखो हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुआ था कि नहीं। सेकंड हमारा था सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखो पॉट यहाँ पे पॉट सेकंड में भी है, कार्ड फर्स्ट में, कार्ड सेकंड में भी है। थर्ड हमारा होना चाहिए अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव। अफर्मेटिव देखो फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड में नो की बात कर दिया, मतलब ये नेगेटिव हो गया। तीनों फॉलो हुआ तभी तो आइदर और में टिक किया ना। जब तक तीनों फॉलो नहीं होगा तो आइदर और पे टिक बिल्कुल नहीं करना है सर। हाँ संकल्प, अगर इधर कंक्लूजन में नो कार्ड्स आर पॉट लिखा रहता तो इधर नो कार्ड्स आर पॉट लिखा होता है। देखो नो कार्ड्स आर पॉट, नाम इधर इधर होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। नाम चाहे उधर चल जाए, ऑर्डर कुछ भी हो, मैंने बताया था ना ऑर्डर कुछ भी हो। देखो मैंने ए लिया है देन बी लिया है, सेकंड में देखो क्या ले लिया, बी और ए ले लिया, बट नाम सेम होना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित सर। अजय बोलो। सर वहाँ पर सम की जगह अगर ऑल होता, मैं वो बताने वाला हूँ। ये वही मैं मुझे पता है आप लोग ओल्ड स्टूडेंट हो, आपको पता है, मैंने बताया है। चलो मैं बताने वाला हूँ। पहले ये बताओ, ये अपने लोगों ने लिख लिया कि नहीं? मुझे बोर्ड खाली चाहिए, इसलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यस सर, हो गया। चलो सर 1 मिनट। यस सर, हो गया। सर 1 मिनट सर। हाँ ऋषभ लिख लो। ऋषभ हो जाएगा तो प्लीज बताना क्या पूछ रहे थे मैम, बताओ। यस करेक्ट, तीनों रूल फॉलो होगा देन उसी कंडीशन में आपको आइदर और पे टिक करना। अगर तीनों रूल फॉलो नहीं हुआ तो नाइदर और पे टिक नहीं कर सकते। ऋषभ डन? सर 1 मिनट। हो गया सर। हो गया। अच्छा देखो, हर रूल में कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, तो आइदर और में एक एक्सेप्शनल केसेस है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर कंक्लूजन में अगर ऑल दे दिया, ऑल पॉट्स आर कार्ड, आप वेन डायग्राम में चेक करो क्या पूरा का पूरा पॉट कार्ड के अंदर है क्या? बताओ। नहीं है ना, तो रॉन्ग टिक कर देंगे, रॉन्ग टिक कर देंगे ना। तो देखो नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो रॉन्ग टिक कर देंगे अगर नहीं है तो मुझे बताओ दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, पहला रूल फॉलो। सब्जेक्ट सेम हो गया, दूसरा भी रूल फॉलो। तीसरा रूल क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप मुझे बताओ क्या ये आइदर और के रूल में जाएगा या नाइदर और के रूल में जाएगा? इधर में जाएगा। आपके हिसाब से क्या जा रहा है? आइदर जा रहा है। आइदर और, अच्छा ठीक है, मैंने बताया था एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। रूल जब भी देखो ऑल और नो आया, ऑल और नो आया वेन डायग्राम में, जैसे यहाँ पे ऑल दिया है और यहाँ पे नो दिया है,
ऑल और नो आया, ये ऑल और नो रूल फॉलो करेंगे आइदर और के सारे, बट हमें टिक करना होगा आइदर और में नहीं। कहाँ टिक करेंगे? नाइदर नॉर में। ये एक याद रखना पॉइंट, ऑल और नो के केसेस में ओनली। एक्सेप्शनल केसेस हैं, मतलब ऑल और नो आइदर और का सारा रूल फॉलो करेगा, बट नाइदर नॉर में टिक करना पड़ेगा। इसे लिख लो। सर ये तो कंफ्यूजन हो गया सर, अभी अच्छा खासा सीखा था। अरे एक बार फिर से सर फिर से रिपीट कीजिए ना सर। अरे रुक जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर देखो सुनो ना सर। हाँ बोलो मैम। सर अगर उधर नाइदर के जगह नन आता तो? नन आगा तो नन टिक कर लो ना मैम। नाइदर और नन में क्या डिफरेंस है बताओ जरा। अच्छा एक बात बताओ, फ्यू मतलब क्या होता है? थोड़ा। सम मतलब क्या होता है? थोड़ा। दोनों का मतलब तो एक ही है ना। वो नाइदर और का डिफरेंट ही लो ना सर। सर एक बार एक्सप्लेन नाइदर और का करिए। कैसा रुक जाओ। different है? अच्छा ये बताओ, छोड़ो ये छोड़ दो, ये ध्यान मत देना। सर ध्यान कोई नहीं। नाइदर और मैं नन क्या भी बोल आता रहा है ना हूँ, किस में? रुको। नाइदर नॉर का मतलब ही मैम होता है नन। ना सर, नन भी आता है और नाइदर भी आता है। अच्छा मेरे को सब क्वेश्चन निकाल के दिखा देना, मैं जिंदगी भर मुंह से रखूंगा फिर। सर अगर सम और क्या सम नॉट नहीं भी आता? रखोगे सर? अरे जिंदगी में पढ़ना छोड़ दूंगा मैं, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिखा सर, रहने ना। दो मैं सर। बता रहा हूँ, नहीं आप गलत देखो। नहीं अरे यार अन्नू रुको, सुनो अन्नू ये ध्यान दो, नन का मतलब होता है नाइदर नॉर, दोनों एक ही है। एक ही ऑप्शन में नन और नाइदर नॉर एक साथ कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप ऐसा बोल रहे हो कि मैंने देखा, ये गलत बात बोले आप। क्या सर? आपने देखा बोला ना आपने कि दोनों साथ में आता है। सर क्वेश्चन में आया था एक बार, मैंने नेट से निकाला था सर। सर हाँ किसी में आता है, मैं भी मेरे को देखी थी। भेज दो मुझे, अगर ऐसा कुछ आता है भेज दो। हाँ हाँ जी बोलो। देखूंगी और एक्सप्लेन करिए। हेलो ऑल सर। वाला एक बार और। एक मिनट। हाँ जी बोलो। सर अगर ये जो सम है ना, अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो कहाँ टिक करना है फिर? दोनों नेगेटिव रहेगा तो एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, बट अगर दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, तो आप कहाँ पे टिक करोगे? नाइदर नॉर में। और अगर पॉजिटिव रहेगा तो? पॉजिटिव रहेगा तो मतलब आइदर और में, अगर ये सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? दोनों और में कैसे सर? समझा नहीं। वन बाय वन। अजय बोलो। पॉजिटिव अगर दोनों रहेंगे तो आइदर और में कैसे जाएंगे? देखो अजय सिंपल सी बात है, अगर एक आपका पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है और ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है तो इसी कंडीशन में आप आइदर और पे टिक करना। अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, अगर दोनों नेगेटिव आ गया ये भी रूल फॉलो कर रहा है तो ये आइदर और में नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, बट दोनों नेगेटिव आ रहा है। या फिर दोनों पॉजिटिव आ गया तो भी ये रूल फॉलो तीसरा वाला नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमें रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर दोनों नेगेटिव आएगा तो भी वो आइदर और में नहीं जाएगा, दोनों पॉजिटिव आया तो भी आइदर और के केसेस में नहीं जाएगा। क्लियर अजय? सर एक डाउट है मुझे। ओके लेट मी कंप्लीट, पहला वाला कंप्लीट करने दो मुझे, थोड़ा मैं इसे रफ कर देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, ऑल और नो में कंफ्यूजन ना हो जाए और इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। तो पहले मैं एक रफ कर देके समझा देता हूँ, देन मैं आपका डाउट लेता हूँ। सर एक मिनट में क्लियर कर दो, अगर ये कंफ्यूजन से बोल रही हूँ, फर्स्ट नो फोर्स इज अ कार्ड्स और सेकंड आया सम फोर्स। फर्स्ट क्या है? कंफ्यूजन से बोल रही हूँ मैं। बोलिए। नो फोर्स इज अ कार्ड। नो फोर्स इज अ कार। और सेकंड सम फोर्स इज अ कार्ड। हाँ फिर क्या? बोलिए फिर क्या पूछ रहे हैं इसमें? आइदर और में जाएगा ना सर? अगर दोनों रॉन्ग हो गया, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो गया, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, ऑर्डर कुछ भी होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? आइदर और के केस में जाएगा। चलो मैं इसे लिख दूं, रफ कर दूं, थोड़ा मैं ऑल और नो का बता सर सर रफ कीजिए इसको। हाँ बोलो, कुछ बोलो सर। हाँ बोलो। सर अगर दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव आया तो और कंक्लूजन
रॉन्ग है बट कंक्लूजन पॉजिटिव है दोनों, तो फिर वो नॉर्मल नहीं आइदर और में नहीं जाएगा। आइदर और के लिए आपको तीनों रूल फॉलो करना पड़ेगा। नीदर नॉर में जाएगा ना, नीदर नॉर नीदर में नॉर में जाएगा, यस करेक्ट, नीदर नॉर में जाएगा। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो आइदर और का रूल क्या कहता है, फिर से रिपीट करो। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना, कोई बुक में देखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। इसी तरह से डाउट क्रिएट होते रहता है, आधा लिखने में और आधा सुनने में। आप ना तो लिख पाते हो पूरी तरह से, ना सुन पाते हो, डाउट ऐसे पड़ा रहता है। पूरा सुनो, टाइम दूंगा मैं। पहला वाला रूल ये कहता है कि हमारे दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड, सब्जेक्ट जो भी दिया हो, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, ए और बी अगर फर्स्ट कंक्लूजन में दिया हो, सेकंड कंक्लूजन में बी और ए दिया हो, ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे आगे पीछे कुछ भी हो, बट ए और बी दोनों में होना चाहिए, फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन में। थर्ड हमारा रूल ये कह रहा था कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर दोनों रूल फॉलो हो गया बट दोनों मेरे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आइदर और का रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हमें यही फॉर्मेट चाहिए, तीनों यही फॉर्मेट में चाहिए। या फिर अगर आपके दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं और ये ऊपर वाला दो रूल फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आप आइदर और पे टिक नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस सर, ये क्लियर है। ये क्लियर है। चलो अब मैं आपको जरा एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं हम लोग। सम कार्ड्स आर प्लास्टिक्स, सम प्लास्टिक्स आर मेटल। कोई लिखेगा नहीं, ना ही कोई सॉल्व करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले समझ के ले लो इसे। some metal are pot. Conclusion number 1, some pots are cards, no pot is a card. अच्छा देखो, रुको, हमने क्या क्या रूल देखा था उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट देखा, वेन डायग्राम बना लेंगे। सम कार्ड आर प्लास्टिक, कार्ड का कुछ हिस्सा क्या है, प्लास्टिक है। सम प्लास्टिक आर मेटल, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा क्या है, मेटल है। ऑल मेटल्स आर पॉट, पूरा का पूरा मेटल क्या है, पॉट है। ठीक है, वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा, कोई सॉल्व नहीं करना, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा ध्यान सबका होना चाहिए। वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। अब हम लोग जरा कंक्लूजन को चेक करते हैं, क्या वो राइट है वेन डायग्राम के थ्रू या रॉन्ग है। सम पॉट्स आर कार्ड, पॉट का कुछ हिस्सा कार्ड है क्या? नो सर, पहला रॉन्ग। सेकंड, नो पॉट इज कार्ड, क्या रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि आपके सेकंड तरीका इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि अगर आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव अगर कंक्लूजन आता है सीधा रॉन्ग कर देना। ठीक है, अब देखो, अब आपको रूल से जरा मैच करना है कि आपका रूल मैच हो रहा है क्या। पहला रूल ये कह रहा था कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग चाहिए, तो क्या हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। सब्जेक्ट दोनों के सेम होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे पॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्ड लिखा है, तो सेकंड वाले कंक्लूजन में भी पॉट और कार्ड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी पॉट है, यहाँ पे भी कार्ड है, चाहे इस तरीके से भी हो जाए, कार्ड इधर आ जाए पॉट उधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नाम दोनों के सेम होना चाहिए। तो क्या हमारा दूसरा वाला भी रूल फॉलो हुआ या नहीं हुआ? यस सर हुआ। यस सर हुआ। थर्ड वाले रूल में क्या बोला है कि अगर एक पॉजिटिव होना चाहिए आपका कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, तो जब आप पहले वाले कंक्लूजन को देख रहे हो, कहीं पे भी पूरे सेंटेंस में नो, नॉट या नाइदर मेंशन किया है क्या, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं पहले वाले कंक्लूजन में? नहीं किया। यहाँ पे क्या किया है? नहीं किया है, मतलब ये हमारा पॉजिटिव वाला हो गया। और देखो सेकंड में देखो नो मेंशन किया, मतलब ये नेगेटिव हुआ कि नहीं?
तो देखो हमारे तीनों रूल फॉलो हुआ या नहीं हुआ इस क्वेश्चन में? हाँ सर हो गया। ऐसे कंडीशन में आइदर और के ऑप्शन पे टिक करना है। अभी क्लियर अच्छे से? सर अगर पहले नो आता है और सेकंड कंक्लूजन में पॉजिटिव आता है तो भी आइदर और होगा ना? यस करेक्ट, ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सर ऑल के नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ऑल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब देखो ये तो आपने सीख लिया ये वाला चीज। अब मैं एक्सेप्शनल केस बताऊं, इसे आपने लिख लिया अच्छे से, अब लिख लो। सर एक डाउट लिखा है। नहीं, लिख लेने दीजिए सर। हाँ पूछो। सर आपने जो ऑल वही वाला बताया था वो बता दीजिए एक बार और। मैं वही बताने जा रहा हूँ, रुक जाइए। दिवेश बोलो। वही कंक्लूजन रहता है कैसे? नहीं, कंक्लूजन आपके 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं एग्जाम में, बट अगर और का रूल जो बनता है वो ओनली 2 कंक्लूजन में बनेगा। अच्छा ठीक। जो मैं आगे अभी मैं आपका क्या कर रहा हूँ, अभी 2 कंक्लूजन से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आगे जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे चलेंगे ना हम लोग, तो 4 कंक्लूजन वाले भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके ऑप्शन कैसे पिक करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। हेलो सर। हाँ श्रीकांत बोलिए। हाँ सर, यहाँ पे जो सम तो पॉजिटिव हो गया, अगर नो की जगह वहाँ पे सम नॉट होता तो क्या मतलब फॉलो होते स्टेटमेंट्स आइदर और में जाता? वो भी नेगेटिव हो गया ना। ओके, मतलब वो भी नाइदर नॉर में चला जाता? नहीं, आइदर और, ये सम हो गया, यहाँ पे सम नॉट आ गया, तो आइदर और। ओके सर ऑल सम होता तो? ऑल सम तो दोनों पॉजिटिव हो गया ना सर। अगर एक में ऑल आ गया, एक में सम आ गया, तो क्या हमारा तीसरा रूल फॉलो हो रहा है अजय? ऑल और सम तो दोनों पॉजिटिव हो गए ना, तो तीसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो अब ये आइदर और में जाएगा ही नहीं। मतलब सर एक्सेप्शन सिर्फ वही ऑल एंड नो वाला, वही सिर्फ नाइदर वाला मैं बताने वाला हूँ। पहले आप बताइए आपका ये पूरा लिख के हो गया? यस सर। ये हो गया सर। सम नॉट अलग से बताओगे ना आप? सम नॉट का क्या करना अलग से, वो तो पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट ही है। ऑल सम नो करने के बाद हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सम नॉट पढ़ेंगे, पूरा अलग से चैप्टर ही है उसका टाइप ही अलग से। पहले ये बताइए ये हुआ क्या आपका लिख के? हो गया सर। ठीक हो गए सर। अब क्या करना पता है, रूल आपने जो लिखा है बुक में इसी तरीके से लिख के रखे रहो। तो अब क्या करना, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस डाल देना, ऑल और नो का। देखो ऑल और नो का एक्सेप्शनल केस क्या है? ऑल और नो ना सारे रूल जो है वो आइदर और के फॉलो करेंगे, बट वो टिक कहाँ पे करना होगा हमें? नाइदर नॉर पे टिक करना पड़ेगा। जैसे हमारा अगर मान लो कंक्लूजन दिया है ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, नो सी इज डी। अगर ये हमारा स्टेटमेंट दिया है, मैं क्या करूँगा, पहले वेन डायग्राम बना लूँगा। पूरा का पूरा ए क्या है? बी है, बी का कुछ हिस्सा सी है, सी के साथ डी का नो का रिलेशन है। अब कंक्लूजन में अगर मैं लिखता हूँ नंबर 1, बोर्ड विजिबल है ना? ऑल सी इज बी, सेकेंड नो सी इज बी। अलग लिखा के दे रहा हूं मैं एक्सेप्शनल केस वाला। देखो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट देखा, वेन डायग्राम बनाया। अब वेन डायग्राम से 2 कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, आप ये चेक करिए क्या वेन डायग्राम के थ्रू ये दोनों कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग आ रहा है? दोनों रॉन्ग है। रॉन्ग जा रहा है। रॉन्ग है। जैसे बोला है ऑल सी इज बी, क्या पूरे का पूरा सी बी में है क्या? नो नहीं सर। ना, तो ये wrong हो जाएगा। क्या सी और बी में नो का रिलेशन है क्या? दिख रहा है यहाँ पे वेन डायग्राम में? नहीं, मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो अब जरा गौर करना यहाँ पर,
दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ठीक है। Yes. रूल नंबर 2, क्या दोनों के सब्जेक्ट सेम है क्या, जरा देखिए। Yes, sir. CBC सेम है सर। ठीक है। रूल नंबर 3, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव है कि नहीं? है Yes, ना? sir. है। आपके रूल के हिसाब से तो ये जाना चाहिए था आइदर और में, जाना चाहिए था ना? जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए यस था सर, रूल के यस हिसाब सर। से? Yes, sir. पर याद रखना, कभी भी ऑल और नो अगर आपके कंक्लूजन में आया और ये सारे के सारे रूल फॉलो करेगा अगर आइदर और के, तो आपको आइदर और पे टिक नहीं करना है, सिर्फ एक ही केस का ये टिक करेंगे आप, नाइदर नॉर पे। क्लियर? सर अगर कंक्लूजन में ऑल नो और सम भी दिया हो तो? मैम, ऑल नो और सम भी दिया हो, फिर भी आइदर और आपका दो ही कंक्लूजन से बनेगा, 3 से नहीं बनता। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताओ। सर ये सिर्फ ऑल और नो के लिए ही है ना सर? बस ब्रेन में ये रखो, अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया तो ब्रेन में ये रखना, कहीं पे दोनों के सब्जेक्ट सेम है क्या, तो दोनों सब्जेक्ट अगर सेम हो गए, फिर एक बात याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया। और एक बात याद रखना, कहीं ऑल और नो तो नहीं है ना? अगर ऑल और नो आ गया, भले ही वो आइदर और के रूल फॉलो करेगा, लेकिन ऑप्शन क्या पिक करोगे आप? नाइदर नॉर। अगर ऑल और नो नहीं दिया है, सपोज में ये नहीं दिया है और सारे रूल आइदर और के फॉलो कर रहा है, देन आइदर और पे टिक करना। क्लियर? यस सर। सर नीदर में सब्जेक्ट सेम रहते क्या? नीदर में जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। नीदर में क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट सेम भी होता है, कभी कभी सब्जेक्ट सेम नहीं होता है। तो नीदर में क्या होगा कि सब्जेक्ट तो सेम होगा नहीं होगा, बट दोनों रॉन्ग होगा, ये कंफर्म है। सब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट नीदर में क्या होगा, ये तीसरा वाला रूल डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा। अगर आपके दोनों रूल फॉलो कर लिया बट तीसरा वाला रूल डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा, कि मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो क्या करेगा, अगर दोनों मान लो सब्जेक्ट आपके रॉन्ग हो गए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, सब्जेक्ट सेम हो गया, नीदर में बता रहा हूँ, दोनों सब्जेक्ट सेम हो गया, बट दोनों में पॉजिटिव दे देगा या इस तरीके से कर देगा, दोनों में नेगेटिव दे देगा, कुछ तो अलग करेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आइदर और नहीं आएगा, वो नाइदर नॉर में जाएगा। क्लियर अजय? हाँ सर। चलो, और किसी को पूछना है इसमें, कोई डाउट है? डाउट है किसी को? नहीं सर। चलो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की। बस नोट कर लेने दीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए। हाँ, ये लिख लो। डन हो गया? हाँ सर, हो गया, रख कर। सर आप ये सिलेक्स के बाद कौन से चैप्टर लोगे शाम को? देखना पड़ेगा मैम, वो ऐसा तो याद नहीं रहता मुझे, देखना पड़ेगा मुझे। वो देखना पड़ेगा कि मैंने पहले क्या पढ़ा चुका है, वो जरा बुक में मेरे को लिस्ट में देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग लूँगा मैं। नहीं तो मालूम पड़ा मैं अभी सिलेबस से पहले कुछ क्या पढ़ाया था मैंने,
सीरीज मालूम पड़ा फिर से सीरीज ले लूंगा तो क्या मतलब है इसके लिए? सर सीरीज और नंबर सीरीज दोनों अलग है क्या? नहीं, बैंकिंग का सीरीज अलग है और एचएससी का सीरीज अलग है, दोनों अलग है। तो वो भी स्टार्ट होना बाकी है ना नंबर सीरीज वगैरह? नंबर सीरीज बाकी है हमारा, ये तो नंबर सर सीरीज ले लेंगे। सर नंबर सीरीज तो वो वाले सर करा रहे हैं ना, कोई दूसरे? नंबर सीरीज आप मैथ्स का अलग होता है, बैंकिंग का अलग होता है। नंबर सीरीज मैथ्स का अलग होता है और बैंकिंग का अलग होता है, सॉरी रीजनिंग का अलग होता है, दोनों में फर्क है। तो ये अगस्त वाले बैच में पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब ये पूरा? ये सॉरी कौन से बैच में? हाँ ये स्टार्टिंग से ही है, ये आप मान के चलो पहला चैप्टर है आपका। ओके सर। मॉर्निंग में भी हमारा स्टार्टिंग से चालू है। तो सर अभी इंग्लिश मैथ्स अभी आगे मतलब सिखाने वाले हैं? हाँ नहीं मैं सर ओनली रीजनिंग पढ़ाता हूँ, इंग्लिश और मैथ्स के लिए दूसरे फैकल्टी। इंग्लिश के लिए हमारे कोडिंग ले लो, उसमें थोड़े डाउट्स है। कोडिंग डिकोडिंग मॉर्निंग में चल रहा है सर, ऑलरेडी हमारा चल रहा है। आप मॉर्निंग के अगर पॉसिबल हो तो आप मॉर्निंग के लेक्चर में अटेंड कर लीजिए, क्योंकि एक ही टाइम पे दो सब्जेक्ट मतलब एक ही टाइम दो टाइम पे एक सब्जेक्ट नहीं ले सकता मैं, मतलब एक दो हाँ ऐसा चैप्टर नहीं ले सकता। तो सर अभी सर ये शाम वाले क्वेश्चन बैच? हो चुका है। हाँ जी मैम, इसको सॉल्व करिए और ये बताइए कि ये इधर और आएगा या नाइदर और आएगा? आइदर और इधर और आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एक मुझे मिनट पता सर। है, ये क्वेश्चन मुझे पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था जो आप लोगों ने बोला था नन फॉलो, बट मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिया था, ये आइदर और के रूल के हिसाब से नहीं लिया था। तो एक्चुअल में आपको इस तरीके से अब फाइनल आंसर बताना कि आइदर और आएगा या नाइदर नॉर आएगा। आइदर और आ रहा है। आइदर और ओके, आइदर और है सर। आइदर और है, हाँ ठीक है। सॉल्व करें हम लोग। आइदर और। अभी आपको समझा कि लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं ले रहा था मैं, क्योंकि आइदर और में थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होता है समझने के लिए। चलो मैं क्वेश्चन ले लूँ, यहाँ पे देखो, ऑल गोट्स आर फ्लावर, पूरा का पूरा गोट क्या है? फ्लावर्स है। नो फ्लावर इज ब्रांचेस, फ्लावर ब्रांचेस में नहीं आएगा। सम ब्रांचेस आर रूट, क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस सर। हाँ सर। चलो, सम रूट्स आर गॉट, रूट और गॉट में कहीं पे भी सम का रिलेशन है क्या? नो सर। नो, नहीं। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। नो रूट्स इज गॉट, क्या रूट और गॉट में क्या हमने नो का रिलेशन किया है क्या? बताओ। नो सर। नो सर। नहीं, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। अब जरा चेक करो, दोनों जब रॉन्ग होता है ना तो थोड़ा अलर्ट हो जाना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, क्योंकि दोनों रॉन्ग हुआ है, या तो आइदर आएगा तो नाइदर आएगा, थोड़ा सा ब्रेन को अलर्ट कर लेना। अगर एक भी फॉलो होता तो इसमें कोई टेंशन नहीं होता, डायरेक्ट फॉलो करके टिक करके आगे निकल जाते, बट दोनों रॉन्ग हुआ, जरा चेक करो। दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम है क्या? जरा चेक करो तो सब्जेक्ट हमने देखा सेम हो गया। यस सर सेम है। सेम है। एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो देखो एक पहला वाला पॉजिटिव निकला हमारा, दूसरा वाला नेगेटिव निकला, तो ये रूल फॉलो हो रहा है? यस सर। यस सर। कहीं ये ऑल और नो तो नहीं है ना? जरा देख नहीं लेना। नहीं नहीं है, तब जाके ये आइदर और के केस में आएगा, क्योंकि तीनों रूल फॉलो किया। क्लियर? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे तब तक नोट डाउन कर लो। सर कंक्लूजन एक बार वापस समझाइए ना। कौन सा कंक्लूजन? दोनों। ओके, बोला है सम रूट्स आर गॉड्स, क्या रूट का कुछ हिस्सा गॉड में दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में? नो सर। रॉन्ग कर दिया। नो रूट इज अ गॉड, रूट और गॉड के पीछे क्या हमने नो का कुछ क्रॉस साइन वगैरह किया है क्या? नो सर। तो रॉन्ग कर दिया, सिंपल। क्लियर? रफ कर दो। एक मिनट सर।
हाँ लिख लो। क्लियर था शुरू? आइदर और केवल हो गया सर। हो गया? क्लियर है ना मैम? चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो। ऑल स्टार्स है यहाँ पर। ऑल स्टार आर सन, सम सन आर प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट, conclusion number 1, some satellites are stars. Number 2, no star is satellite. दोनों गलत है। नहीं मुझे दोनों गलत नहीं, मुझे आंसर आइदर और इधर और आइदर और आइदर और है। ओके आइदर और ठीक है, देखते हैं। सर आइदर और। ओके लिखता हूँ। आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं आइदर और के और क्वेश्चन देखता हूँ। आइदर और ओके आइदर और आइदर और में क्वेश्चन ही नहीं है। चलो सॉल्व करें इसे हम लोग। क्या हम लोग सॉल्व करें? यस सर। वो बुक में चलो सॉल्व करते हैं। और इधर ओके ओके ठीक है, देखते हैं। ऑल स्टार आर सन, सम सन, प्लैनेट, ऑल प्लैनेट और सैटेलाइट। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस सर। ठीक है। सम सैटेलाइट आर स्टार, क्या सैटेलाइट का कुछ हिस्सा स्टार है क्या? नो सर। नो सर। रॉन्ग कर देंगे। नो स्टार इज सैटेलाइट, क्या सैटेलाइट और स्टार के बीच में क्या हमने नो का मार्किंग किया है क्या? नो सर। नो सर। हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब थोड़ा अलर्ट हो जाना जब दोनों रॉन्ग हो जाएंगे तो देखो दोनों तो रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट चेक कर लो, सेम है क्या? सैटेलाइट यहाँ पर है, सैटेलाइट यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है, सब्जेक्ट तो सेम निकल गया। यस सर। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो पहला वाला पॉजिटिव निकला, दूसरा वाला नेगेटिव निकला। कोरोना पॉजिटिव नहीं है ये वाला, ये कोरोना पॉजिटिव वाला नहीं। एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एक अफर्मेटिव निकला और एक नेगेटिव निकला। बट जरा चेक करो क्या ऑल और नो है क्या? तो देखो जरा ऑल और नो है क्या? सम और नो है। सम और नो है, ऑल और नो नहीं है। अगर ऑल और नो होता तो आइदर नॉर। नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, बस यही मुझे सिखाना था। अब हम लोग टिक करेंगे आइदर और में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? कोई डाउट है? सर क्लियर सर। क्लियर, तो इसे नोट डाउन करो। हम लोग और क्वेश्चन करेंगे आइदर और के। आज सिर्फ आइदर और की प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, रब कर दूं? प्रभु आ गया हो तो यस सर, हो गया सर। हाँ सर।
प्रभु की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं होता, कुछ के सारे काम करने पड़ते हैं। चलिए सॉल्व करिए। Some books are buses, some buses are car, all cars are trains. Number one, some cars are books. Number two, no car is book. फटाफट बता दो, आइदर और है क्या? आइदर। आइदर और ठीक है। सर आइदर और है। आइदर और है, चलो चलो सॉल्व करूँ मैं। सॉल्व करो। So what is the last one in the statement? No car, no statement. You're talking about the statement. All car are trains. Okay, sir. Thank you. चलो मैं सॉल्व करूं। सर सॉल्व करते हैं। Some books are buses. बुक का कुछ हिस्सा क्या है? बस है। Some buses are car. बस का कुछ हिस्सा क्या है? कार है। ऑल कार आर ट्रेन, पूरा का पूरा कार क्या है? ट्रेन है। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। यस सर। ठीक है, चेक करते हैं। सम कार आर बुक, क्या कार का कुछ हिस्सा बुक है क्या? जरा देखिए है या नहीं है? नो। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब जरा इसे देखिए, नो कार इज बुक, क्या कार और बुक में नो का रिलेशन है क्या? नो। नो सर। ये रॉन्ग हो गया। अब थोड़ा अलर्ट हो जाइए, दोनों रॉन्ग हो गया। जरा सब्जेक्ट चेक करिए, सेम है क्या? कार यहाँ पे दिया है, बुक और बुक यहाँ पे दिया है। एक पॉजिटिव है बाबा, एक नेगेटिव है, बट ऑल और नो है क्या? जरा चेक कर लेना। नहीं है। मतलब ये आइदर और में जाएगा। क्लियर? चलो रफ कर दूं। एक मिनट सर। आंसर अब मैं ना आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत लोगों का डाउट होगा कि 4 ऑप्शन रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि आइदर और है, बरोबर? या 3 कंक्लूजन दिया या 4 कंक्लूजन दिया। चलो वो ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो डायरेक्टली 4 या 3 पे लूंगा ना तो आपको डाउट क्रिएट होगा। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले 2 से लिया, अब 3 से लेंगे, फिर 4 से लेंगे, तो इजीली समझ में आएगा। पहला फ्लोर चढ़ेंगे, दूसरा फ्लोर चढ़ेंगे, डायरेक्ट लिफ्ट नहीं लेंगे हम। सम चेयर आर रिंग्स, some rings are bangles, some bangles are hands, some hands are ears. Conclusion number 1, some ears are bangles. Number 2, wrong है some सर। bangles are chains. Number 3, some hands are rings. Number 4, no chain is bangles. सर ऑल रॉन्ग। ऑल रॉन्ग है। नहीं मुझे आंसर बताओ। सर नॉन फॉलो। आइदर और क्या? आइदर और क्या? कौन सा वाला आइदर और? नाइदर नॉर में जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ में आइदर और। बैंगल, चेन, सम, नो। वेरी गुड। सर ये तो समझ गया, बट
सर ऑप्शन कैसे क्लिक करना है? मैं बताऊंगा, पहले आप सॉल्व कर लो। देखो जरा ऑल फॉलो हो रहा है या नन फॉलो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देखो जरा एक बार। हाँ सर, नॉन फॉलो ये None और follow हो वो रहा है। इधर और चलिए हाँ सॉल्व करते हैं। सम चेयर आर रिंग, चेयर का कुछ हिस्सा क्या है? रिंग है। सम रिंग्स आर बैंगल, रिंग का कुछ हिस्सा क्या है? बैंगल है। सम बैंगल्स आर हैंड, बैंगल का कुछ हिस्सा क्या है? हैंड है। सम हैंड्स आर ईयर्स, हैंड का कुछ हिस्सा क्या है? ईयर है। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। यस सर सर वो सेम। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ मैं बताता हूँ ना। सम ईयर्स आर बैंगल, क्या ईयर का कुछ हिस्सा बैंगल है क्या? जरा देखिए। नो सर। तो इसे हम रॉन्ग कर देंगे। सेकंड जरा देखिए, सम बैंगल्स आर चेन, बैंगल और चेन में, बैंगल और चेन में क्या सम का रिलेशन है? नो सर। रॉन्ग हो जाएगा। सम हैंड्स आर रिंग, हैंड्स और रिंग में जरा देखिए सम का रिलेशन है क्या? नहीं। रॉन्ग हो जाएगा। नो चेन इज बैंगल, क्या चेन और बैंगल में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। रॉन्ग हो गया। अब तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा पता है? वो स्मार्ट तरीके से वो आपको ऑप्शन देगा, लेकिन आप भी स्मार्ट बन जाओ। आप क्या करोगे? वो आपको नन फॉलो भी देगा, आइदर और भी देगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, इस तरीके का आंसर आपको देगा ऑप्शन। देखो आपको सारे रॉन्ग दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? नन फॉलो, बरोबर यही बोलोगे ना? बट ध्यान देना, यहाँ पे ये बात ध्यान देना कि जब रॉन्ग होता है तो ब्रेन को अलर्ट रखो और जरा ये चेक करो आइदर और है क्या। पहले आप सबको चेक करते नहीं बैठना, डायरेक्ट नेगेटिव वाले कंक्लूजन पे आ जाओ। नेगेटिव वाला कंक्लूजन क्या है हमारा? ये है ना नेगेटिव वाला? देखो यस सर। इसका सब्जेक्ट क्या है? चेन और बैंगल। अब जरा पॉजिटिव वाले का चेक करो चेन और बैंगल में। सेकंड का है। तो और मैंने क्या बोला था? ऑप्शन कितना भी दे, आइदर और ओनली दो से ही बनता है। तो ऑप्शन क्या टिक करोगे आप? आइदर, सेकंड और फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। क्लियर एवरीवन? सर वापस समझो। सर ऑल सर, रॉन्ग आने फिर के से सर एक बार। बावजूद भी सर वो आइदर और पे ही जाएगा मतलब। फिर सर फर्स्ट और थर्ड का क्या मतलब? वो भी तो रॉन्ग ही है ना, उसका कुछ ये नहीं है ना सर? फर्स्ट और थर्ड में दोनों पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव तो है सर, बट तो फिर वो ऑप्शन में आइदर होगा तो आइदर ही करना है। अरे फर्स्ट और थर्ड का कोई लेना देना ही नहीं है ना हमें। हाँ एक सर वही तो positive पूछ रही हूँ, negative लेना देना नहीं है मतलब। अगर आइदर का ऑप्शन है तो फिर वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं इम्पोर्टेंट है। देखो ओके सर, नन ओके। फॉलो है, नन हाँ फॉलो सर, यही का पूछना है। मतलब ये होगा कि सारे के सारे नन फॉलो हो रहे हैं, मतलब आइदर और का रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। और एक तरफ आपको दे दिया आइदर सेकंड और फोर्थ, तो आपको ये चेक करना क्या है? आइदर सेकंड और फोर्थ है तो नन टिक नहीं करना है, देन आइदर पे टिक करना पड़ेगा। क्लियर प्रियंका? हेलो सर। हेलो सर। हाँ ऋषभ बोलो। इस ये वाले क्वेश्चन में 4 कंक्लूजन था, इसीलिए आइदर 2 और 4 आया। सर पहले वाले क्वेश्चन में तो 2 ही कंक्लूजन था, तो फिर आइदर कैसे लिखते फिर? मैं वही बता रहा हूँ कि पहले वाले में 2 ही था और आइदर और के केस 2 से ही बनता है। तो पहले वाले नहीं सर। डायरेक्टली हम लोग आइदर और बना रहे थे। नहीं मतलब हाँ मतलब 2 ही था, लेकिन तो ऐसा आएगा कि मतलब आइदर 1 और 2 ऐसा आएगा? यस, आइदर पहले वाले में 2 था ना, तो आइदर 1 और 2 फॉलो। यहाँ पे आइदर का कौन सा आया? कंक्लूजन नंबर 2 और कंक्लूजन नंबर 4 आया, तो क्या आएगा? आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलो। क्लियर ऋषभ? नहीं सर। नहीं हुआ क्लियर? जैसे आइदर और का जो बन रहा है कंक्लूजन, वो कंक्लूजन कौन से नंबर पे, ये पहले बताओ सर। 2 और 4। तो ऑप्शन में इस तरीके से आएगा आइदर 2 और 4 कंक्लूजन फॉलो। क्लियर? हाँ सर। ओके। नहीं सर, ये समझा, लेकिन वो 2 का नहीं समझा। 2 का भी क्या होगा? अगर 2 दिया है, मान लो अगर फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, और आपके आइदर और का रूल ये दोनों फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा पता है? आइदर
वन और सेकंड फॉलो, बस सिंपल। बस इतने आएगा मतलब, और कुछ बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब सिर्फ ऑप्शन को देखना है, जो रूल फॉलो करेगा आइदर और का उस पे टिक कर, बस वही कर। चलो क्लियर है, किसी को पूछना है? हाँ हाँ सर इधर आइदर और दिया है तो ऑप्शन में नीदर नॉर नहीं आएगा ना? आता है ना मैम, नन फॉलो दे दिया। नन फॉलो मतलब कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, और जब एक बार नन फॉलो दिया तो नीदर नॉर नहीं देगा। दो ऑप्शन में बात कर रहा हूँ। 4 ऑप्शन रहेगा तो इधर नीदर नॉर आएगा, मतलब नन भी आएगा नीदर भी आएगा 4 ऑप्शन में। बट 2 ऑप्शन में नन फॉलो और साथ में नीदर नॉर, दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। 4 ऑप्शन में नीदर नॉर आएगा तो फर्स्ट और थर्ड नीदर नॉर हो रहा है ना? नहीं मैम, एक बात बताओ, ऑप्शन बता देता हूँ, अब देख ही लो जरा ऑप्शन क्या था क्वेश्चन। सम चेयर, देखो जरा ये चेयर वाला दिखा है यहाँ पे, ऑप्शन देखो क्या है। हाँ हाँ। नन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली फोर्थ फॉलो, ओनली आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलो, ये सब आइदर और वाले केसेस मैंने निकाले हैं। सर अगर आइदर और नाइदर नॉर दोनों नहीं आया तभी नन फॉलो पे टिक करना है ना? अरे बाबा, अच्छा रुको काव्या, एक बात बताओ, आइदर और दिया है और क्या दिया है, नाइदर नॉर और नन फॉलो, ये बोल रहे हो आप? हाँ काव्या सर। ये बोल रहे हो? देखो एक बात को समझो, नन फॉलो का मतलब क्या होता है, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, बरोबर। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है कि ये फॉलो नहीं हो रहा है, वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। आइदर और का मतलब होता है या तो वो फॉलो होगा या तो ये फॉलो होगा। तो देखो समझो बात को, अगर आपका आइदर और का रूल नहीं आ रहा है देन, और पूरा रॉन्ग हुआ, जैसे ये पूरा रॉन्ग हुआ, अगर मान लो ये आइदर और का सेकंड और फोर्थ रूल नहीं आया, देन ये नाइदर नॉर पे टिक नहीं करना है, आपको नन पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि नाइदर नॉर देगा या नन देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। सेकंड में अगर सम की जगह ऑल कर देंगे तो नन फॉलो हो जाएगा। सम की जगह पे ऑल, अगर सम की जगह पे हम ऑल कर दें या फिर नो की जगह पे ऑल कर दें तो भी नन फॉलो होगा। क्लियर? हाँ, तब इसमें नाइदर का यूज नहीं होगा, नन फॉलो होगा। नाइदर वगैरह नहीं होगा ना, नाइदर दो में होता है। हाँ समझ गए। ग्रामर में पढ़ा रहेगा ना आपने, आइदर और दो में होता है, आइदर ये या वो, नाइदर भी दो सब। अच्छा ये बात बताओ, बिटवीन किसमें यूज होता है? दो में यूज होता है ना। अमंग किसमें में यूज होता है? मोर देन टू। मोर देन टू। तो वही नन मतलब होता है कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। अगर 10 कंक्लूजन दे दे और एक वर्ड डाल दिया नन फॉलो, अब 10 के 10 रॉन्ग है, तो ये एक से काम चला लेंगे हम। बट आपके सारे रॉन्ग हो गए और आप बोलोगे नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो, और दूसरा भी ऑप्शन आ गया नाइदर 3 एंड 4 फॉर, किस पे टिक करोगे? एक ही टाइम पे एक ही क्लिक होगा। तो दो समझ गया सर। क्लियर? यस सर। चलिए रफ कर दो, थोड़ा और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4-5 का, तो थोड़ा और अच्छे समझेगा। रफ कर दो। यस सर कर दो। यस सर। इसके ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ले लेंगे, जिससे ये समझेगा कि जब 4 ऑप्शंस आते हैं तो क्या करना है। आज फिर आइदर और का ही है ना? यस, आइदर और आज फिनिश कर देंगे। चलो पूरा ऑप्शन के साथ एकदम दो ना, तो फिर फटक समझेगा। ओके ठीक है, चलो ऑप्शन के साथ एक काम करता हूँ, ऑप्शन आपको मैं शो कर देता हूँ बुक से, ठीक है? यस सर। Some chairs are pencils. Some pencils are bottles. Some bottles are bags. Some bags are books. ये हो गया हमारा कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट। कंक्लूजन ले लो नंबर 1, सम बुक्स आर पेंसिल्स। नंबर 2,
some bottles are chair. Number 3, no book is pencil. Number 4, some bags are chair. पहले आप वेन डायग्राम बनाओ, पहले ये चेक करो क्या राइट है क्या कुछ इसमें से या रॉन्ग है कुछ इसमें जाएगा. आइदर और में फर्स्ट और थर्ड. वेरी गुड. फर्स्ट और थर्ड तो क्लियरली मालूम पड़ रहा है. सम और नो दिया है, अगर दोनों रॉन्ग हो गया देन आइदर और या तो सब्जेक्ट भी सेम है. आइदर और सर पर डायग्राम बनाने की फर्स्ट जरूरत एंड ही नहीं थर्ड है ना. सर. नहीं नहीं सर नहीं आइदर नहीं, फर्स्ट ऐसे नॉट गलती और मत करो. थर्ड. क्योंकि सर इसमें आइदर फर्स्ट एंड थर्ड. इसमें क्या पता आपका शायद फोर्थ वाला भी ट्रू हो जाए, इसमें क्या पता आपका सेकंड वाला भी ट्रू हो जाए, क्योंकि ऑप्शन चेंज हो जाएगा. फिर ऑप्शन क्या आएगा पता है? फोर्थ अगर ट्रू हुआ और फर्स्ट और थर्ड आपका आइदर और हुआ, ऑप्शन क्या आएगा? फोर्थ कंक्लूजन फॉलो और एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो. इस तरीके से ऑप्शन आते हैं. सर फिर से रिपीट करो, क्या बोला समझा. मैंने ये कहा कि जैसे अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो पूरा चेक करो, क्या क्या पूरा चेक करो इसमें से कुछ फॉलो हो रहा है क्या. अगर फॉलो हो रहा है और साथ ही साथ आइदर और का रूल भी बन रहा है तो उसके ऑप्शंस बदल जाते हैं. जैसे आइदर और के ऑप्शंस तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो फॉलो हो रहा है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा. जैसे चौथा वाला फॉलो हो गया, पहला और थर्ड आइदर और में हो गया, तो ऑप्शन इस तरीके से आएगा आइदर फर्स्ट और थर्ड. ये तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ उसके साथ एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा फोर्थ कंक्लूजन आल्सो फॉलो. क्लियर दीपाली? ऐसा भी आता है सर. ऐसा भी आता ही है. चलो सॉल्व करें हम लोग. आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो. चलो सॉल्व करें. आइदर क्या है? फर्स्ट और थर्ड. ठीक है. सम चेयर्स और पेंसिल. बोलो. सम चेयर्स और पेंसिल. चेयर का कुछ हिस्सा क्या है? पेंसिल है. सम पेंसिल्स आर बॉटल. पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या है? बॉटल है. सम बॉटल्स आर बैग. बॉटल का कुछ हिस्सा क्या है? बैग है. सम बैग्स आर बुक. बैग का कुछ हिस्सा क्या है? बुक है. अच्छा, सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था. यस सर. चलिए, सम बुक्स आर पेंसिल. क्या बुक का कुछ हिस्सा पेंसिल है क्या? नो सर. रॉन्ग कर दो. सम बॉटल्स आर चेयर. क्या बॉटल का कुछ हिस्सा चेयर है क्या? नो सर. नो बुक इज पेंसिल. बुक और पेंसिल के पीछे क्या नो का रिलेशन दिख रहा है? सर. सम बैग्स आर चेयर. क्या बैग का कुछ हिस्सा चेयर है क्या? नहीं. नहीं. अब देखो, अब दोनों सब रॉन्ग हो गया ना. डायरेक्ट नन फॉलो पे टिक मत करना. आप क्या करो, डायरेक्ट एक नेगेटिव स्टेटमेंट को उठा लो. इसमें से नेगेटिव क्या है जरा देखो, जरा क्या है, कौन सा वाला नेगेटिव है? हार्ड है. नो. नो वाला. ठीक है. बुक लिखा है, पेंसिल लिखा है और नो दिया है. बुक और पेंसिल का पॉजिटिव वाला उठा लो. किधर है? फर्स्ट वाला. बुक और पेंसिल पॉजिटिव दिया है. एक देखो, आइदर और का रूल फॉलो हो गया. दोनों रॉन्ग, सब्जेक्ट सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट ऑल और नो नहीं है. तो देन आइदर क्या टिक करोगे आप? आइदर फर्स्ट और कौन सा वाला था? थर्ड वाला. तो और थर्ड कंक्लूजन फॉलो. क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? सर क्लियर. ठीक है. अब मैं जरा आइदर और का रूल फिर से समझाता हूँ. शॉर्ट समरी ले लूँ या क्वेश्चन ले लूँ? क्या करूँ? क्वेश्चन ले लो सर. ले लो सर. सर एक बार क्वेश्चन लेके ना आप वो ऑप्शन लिख दो ना, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, नन फॉलो, ऐसा. नो ना मैम, ऑप्शन देख लो. इसी क्वेश्चन का ऑप्शन ये है. दिखा आपको ऑप्शन? हाँ सर. ठीक है. चलो और एक ले लो. रब कर दो इसे मैं. जी सर. सर एक डाउट है. हाँ पूछो. अभी आप वो आइदर और का दे रहे हो, इसके लिए वो नो आया तो मैच हो जाता है तो फटक से बोल देते आइदर और का है. ऐसा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दो ना एक. कैसा मतलब समझा नहीं. अभी आप वो आइदर और सिखा रहे हो ना? हाँ आइदर और सिखा रहा हूँ. हाँ, तो अभी सबको पता है वो अभी थर्ड इसमें नो होता और बुक पेंसिल मैच हो गया तो आइदर और हो गया. मैं क्या कर रहा हूँ देवेश, मैं ये ना रीजनिंग में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब चैप्टर यही है. तो मैं क्या कर रहा हूँ,
आपको जैसे मैंने ऑल सम नो का सेपरेट प्रैक्टिस कराया, देन ऑल सम नो का कंबाइंड प्रैक्टिस कराया, फिर आइदर और का सेपरेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर आगे जब पढ़ाऊंगा ना पॉसिबिलिटी, सम नॉट, ओनली, ओनली फ्यू, जब सबका सेपरेट पढ़ाने के बाद मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, फिर कंबाइन लेने वाला हूँ, तब देखूंगा कितना समझ में आता है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, समझे? मैं मतलब समझ लो, मतलब हम लोग अभी सिर्फ आइदर और का कर रहे हैं ऐसा। यस, आइदर और का कर रहे हैं। ये मैं आपको हर एक चीज का सेपरेट सेक्शन का सेपरेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर मैंने साथ में ले लिया ना तो ये चैप्टर राम भरोसे हो जाएगा, किसी को समझेगा नहीं। चलिए, आपके भरोसे से। मेरे भरोसे नहीं होगा, सब आपके भरोसे ही होता है। सुना है सर। ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर, मेहनत तो आपको ही करनी है ना, मेरे भरोसे क्या है। सर आप डाउट सॉल्व कर, मतलब देखो मेरा सिर्फ आपको पुश करने में सिर्फ 20% हाथ है, 80% तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ। ओ सर, ये आपका बड़प्पन है मैम, ऐसा ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूँ। सर ऐसा नहीं होता, कोई कोई सिखा के चले जाता है, लेकिन आप तब तक सिखाते हो जब तक डाउट नहीं क्लियर होता। ये आपका बड़प्पन है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सर बड़प्पन नहीं था, ट्रुथ है। ये आप लोगों का बड़प्पन ही बोल रहा हूँ सर मैं। ये रियलिटी है। हाँ बस ऐसी कृपा बरसाए रखो। सर ये रियलिटी है। सर फुल हंस रहे। सर फैक्ट बताइए। क्या सर सामने आके शर्माओ ना। अरे कुछ भी बोलते हो। सर सामने आके शर्मा हो तो फिर शर्माना किससे, तो बेशर्म हो गया फिर तुम्हें। चलो सॉल्व करो। बोलते हैं हो गया मैम, सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन, क्या आंसर है? ओके, डायग्राम हो। सर बट आप ना सच में बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। बस अरे ऐसे चने के नहीं सर, नहीं सर सच में आप मतलब बहुत मतलब बोलते हैं ना, मतलब प्रॉपर पढ़ाते हो, मतलब समझ आ जाता है ऐसा। ऐसा हमारा एक भी सर, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा एक भी ऐसा लेक्चर नहीं गया होगा, तो वो लेक्चर हमें बाद में पता है नहीं सर, क्वेश्चन डाउट सॉल्व करते करते, बट आपका लेक्चर सर प्रॉपर समझता है पूरा। बस ये कृपा बनाए रखिए, बस मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। एक्चुअली सर के लेक्चर में ना ऐसा, सर आपका ही पूरा हाथ है। अरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो सर सेकंड और फोर्थ फॉलो, चलो सॉल्व करें हम लोग। सेकंड और यस सर, सेकंड फोर्थ फॉलो। ठीक है। सम डेस्क आर फ्रूट, डेस्क का कुछ हिस्सा क्या है? फ्रूट्स है। ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स, पूरा का पूरा फ्रूट्स क्या है? फ्लावर्स है। नो फ्लावर इज ब्रांचेस, नो फ्लावर इज ब्रांचेस है। सम ब्रांचेस आर रूट, ब्रांचेस का कुछ हिस्सा क्या है? रूट है। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। यस सर। देखते हैं, सम रूट्स आर फ्लावर्स, रूट का कुछ हिस्सा क्या फ्लावर्स है क्या, जरा चेक करो। सर सेकंड थर्ड फोर्थ फॉलो है। ओके, देखते हैं क्या रूट का कुछ हिस्सा फ्लावर से, पहला वाला बताइए। सर नो तो ये सर। रॉन्ग हो जाएगा। नो डेस्क इज ब्रांच, डेस्क और ब्रांच में क्या हमने नो का रिलेशन बनाया है क्या? फाइंड नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? मतलब सर इसमें शो नहीं कर रहा ना, तो बता नहीं सकते नो का रिलेशन है कि नहीं। करेक्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि सम का है ना। नहीं सम का किधर है? नहीं Branch जैसे इधर है। लास्ट टाइम आपने बताया था ना कि ऑल में वो से नो का रिलेशन होता है, बट सम में कुछ पार्ट उधर से जा सकता है, बट इसमें तो नो का रिलेशन मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि नो का रिलेशन है। हाँ, डिफाइन नहीं कर सकते इस, तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है कि नो का रिलेशन, इसलिए हमने रॉन्ग कर दिया। ओके सर। ठीक है। सम फ्लावर्स आर डेस्क, फ्लावर का कुछ हिस्सा क्या डेस्क है क्या, जरा देखिए। हाँ सर है सर ना, तो देखो ये वाला क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी था, ये हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए
सम ब्रांचेस आर डेस्क, क्या ब्रांचेस का कुछ इसका डेस्क है क्या? नहीं है सर। नो सर। ये थर्ड नहीं। अब देखो जो रॉन्ग हुआ है ना उसको एक बार गौर करो। जो रॉन्ग हुआ है इसमें से नेगेटिव वाला उठाओ, रॉन्ग वाले में, राइट वाले में नहीं। रॉन्ग वाले में नेगेटिव कौन सा है? सेकंड वाला, बरोबर? हाँ। तो यहाँ पर डेस्क है, यहाँ पर ब्रांच है। अब डेस्क और ब्रांच और पॉजिटिव वाला उठा लो। कहाँ पे? फोर्थ। तो देखो सेकंड और फोर्थ हमारा आइदर और में जाएगा, प्लस हमारा थर्ड फॉलो भी हो रहा है। तो ऑप्शन क्या आएगा मैं बता देता हूँ। आइदर, सेकंड और फोर्थ, कंक्लूजन एंड थर्ड। थर्ड था ना ये, थर्ड, कंक्लूजन, फॉलो। ये पूरा का पूरा एक लाइन में आएगा। मतलब सेकेंड और फोर्थ तो हमारा कंक्लूजन आइदर और में आएगा, साथ ही साथ हमारा तीसरा वाला भी फॉलो हो रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो या नहीं? मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। कौन सा था? सम डेस्क वाला ना, ये देख लो ऑप्शन। देखो देखो यहाँ पे ओनली सेकेंड और फोर्थ कंक्लूजन फॉलो एंड थर्ड फॉलो। एक ही सेंटेंस में आया कि नहीं सब? एक ही ऑप्शन में आया सर। हाँ सर। इसी तरीके से आपको ऑप्शन को पिक करना है। Sir, क्लियर? I have a doubt. हाँ पूछो। Yes, sir. Why is the 3 being included in the option? Why is the third option being included in the answer option? Because third option is followed by Venn diagram. That's why we included that. Okay, okay, sir. Okay, clear everyone? Yes, sir. समझाओ ना सर वो थर्ड वाला। कौन सा थर्ड वाला समझाऊं? नहीं, थर्ड कैसे फॉलो हुआ? थर्ड देखो बताता है, सम फ्लावर्स आर डेस्क। फ्लावर का कुछ हिस्सा क्या डेस्क है क्या? देखो ये फ्लावर है, ये फ्लावर्स है ये वाला, और ये हमारा डेस्क है। तो देखो फ्लावर का कुछ हिस्सा डेस्क है कि नहीं है? हाँ है सर। तो ये हमारा फॉलो हो गया। चलो कोई डाउट? सर हेलो हेलो सर। हाँ ऋषभ बोलो। सर मतलब बोलो ऋषभ। ऋषभ बोलो। हेलो अरे सर सॉरी माइक हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। मतलब सर आइदर और के भी जो कंडीशन जो सेटिस्फाई करेंगे उसको भी आइदर और के ऑप्शन में डालना है, और जो राइट है उसको भी डालना है। उसको एक में डालना है। मतलब जैसे ये आइदर और भी दिया है प्लस तीसरा वाला भी फॉलो हो रहा है, तो हमें एक साथ में ही लेना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है ना, साथ में लेना है। तो ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। ओके सर। चलो प्रियंका पूछो क्या डाउट था? सर आपने वो कल हमें बताया था ना वो स्टेटमेंट सर, तीन क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए सर, बट सर आंसर में ना सर रॉन्ग ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। और हमारे हिसाब से राइट आना सर। कल मैंने बताया था ना सर वो विचार इन पार्ट ऑफ दी वो वाला। वो क्वेश्चन मुझे सेंड कर दो, ज्योति मैम को सेंड कर दो, मैं ले लूंगा। सर दो क्वेश्चन है सर, वो दोनों सेंड कर देती हूँ। आप भेज दीजिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। चलो और किसी भी डाउट है? पूरा सर मेरे क्वेश्चन का लाइन का मतलब पूछना है। पूछो मैम, बता दो, डिक्टेट करो, मैं बता दूँ। मोस्ट सीपीयू और कीबोर्ड। मोस्ट मतलब होता है फ्यू। फ्यू का है सर ये? फ्यू मतलब यस करेक्ट। मोस्ट मतलब होता है फ्यू, मतलब अधिकतर। अधिकतर मतलब होता है मोस्ट। सर डायग्राम कैसे बनेगा इसका? जैसे मोस्ट सीपीयू और कीबोर्ड कैसे बनेगा? देखो मोस्ट सीपीयू और कीबोर्ड, बस यही सम की तरह। मोस्ट मतलब होता है सम, फ्यू मतलब होता है सम, मोस्ट मतलब होता है सम। मोस्ट मतलब होता है अधिकतर, मोस्ट ऑफ दी मतलब अधिकतर हिस्सा, समझ रहे हो? सर और दूसरा लाइन भी बनाइए ना सर। नो कीबोर्ड इज माउस। नो कीबोर्ड इज माउस। ऑल माउस आर सीपीयू। ये क्या है पहला वाला? पीयू। सीपीयू है पहला वाला सर। मोस्ट सीपीयू और कीबोर्ड। Okay, नो कीबोर्ड इज माउस। एक मिनट रुक जाओ। मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड और इज माउस। नो कीबोर्ड इज माउस। नो कीबोर्ड इज माउस। ऑल माउस आर सीपीयू।
ठीक है, लो बन गया। ये नो कीबोर्ड इज माउस और ऑल माउस है सीपीयू, वेन डायग्राम बन गया। देखो सीपीयू और कीबोर्ड में माउस, देखो ये एम है ना छोटा वाला, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा ये सर रफ लेफ्ट में बना दीजिए। अच्छे से बनाइए ना। देखो मोस्ट सीपीयू इज कीबोर्ड, सीपीयू का कुछ हिस्सा कीबोर्ड है। कीबोर्ड और माउस में नो का रिलेशन है, पर पूरा का पूरा माउस सीपीयू के अंदर है। इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। ओके सर। चलो सर ये वाला तो हुआ ही नहीं ना मोस्ट और क्यू का। पढ़ाऊंगा सर, पढ़ाऊंगा। ओके सर ओके। बहुत बड़ा ये चैप्टर है, आपको पता है ये बहुत लेंदी है, 7 टाइप है। अभी तक तो हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर नहीं किया, 20% पे आए हम लोग। बहुत बड़ा चैप्टर। सर इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी ले लो ना। मैम कंक्लूजन पूछो इसका। 1 मिनट बता रही हूँ। सम कीबोर्ड और सीपीयू। देखो सम कीबोर्ड और सीपीयू, कीबोर्ड का कुछ हिस्सा सीपीयू है या नहीं है, देखो ये बताओ जरा। है सर। करेक्ट करेक्ट, चलो। और सीपीयू और माउस। क्या पूरा का पूरा सीपीयू माउस के अंदर है या पूरा का पूरा माउस सीपीयू के अंदर है? पूरा का पूरा माउस सीपीयू के अंदर है। तो दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा। चलो तीसरा पूछो। नो माउस इज कीबोर्ड। नो माउस इज कीबोर्ड, देखो। और पूछो। सर रॉन्ग होगा ना। अरे बाबा माउस और कीबोर्ड में नो का रिलेशन क्लियर दिख रहा है, देखो ना जरा। सर राइट है, राइट है, राइट है। सम माउस और कीबोर्ड। सम माउस और कीबोर्ड, क्या माउस का कुछ हिस्सा कीबोर्ड है क्या? नो का रिलेशन है ना, तो सम तो होगा। 1 मिनट रुको। हाँ रुक जाओ। देखो जरा सेकंड वाला पढ़ना फिर से, तो अनगा सेकंड है ऑल सीपीयू और माउस। ऑल सीपीयू माउस, और फोर्थ वाला पढ़ना जरा। फोर्थ है सम माउस और कीबोर्ड। चलो सेकंड और थर्ड फॉलो। मैं ऑल और नो आइदर और चेक कर रहा था। देखो सेकंड और थर्ड फॉलो, आंसर क्या है? नीदर नॉर। नहीं सेकंड और थर्ड फॉलो हो रहा है ना सर। 1 मिनट बता रही हूँ। मैंने क्या किया, दोनों रॉन्ग हो रहा था तो मैं तेरा चेक कर रहा था कहीं ये दूसरा वाला और चौथा वाला आइदर और में तो नहीं है ना, मैं वो चेक कर रहा था। मेरे कंफर्म दिया हुआ फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। फर्स्ट एंड थर्ड वही देखो ना, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे ट्रू और सेकंड एंड फोर्थ रॉन्ग हुआ। सर एक कंक्लूजन और ले लो ना मेरे तरफ से। चलो बांटो प्रसाद बांटो। नो सीपीयू आर कीबोर्ड। क्या? नो सीपीयू आर कीबोर्ड। कंक्लूजन पूछ रहे हो ना? रॉन्ग सर। कंक्लूजन पूछ रहे हो ना? रॉन्ग। नो अरे रुकिए मुझे सुन लीजिए, क्या है बताओ। नो सीपीयू आर कीबोर्ड। कंक्लूजन सर। नहीं रॉन्ग हो जाएगा। सीपीयू और कीबोर्ड में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या? नहीं है। रॉन्ग हो जाएगा। ओके सर। चलो क्लास खत्म करते हैं यहाँ पर। सर हाँ तो इसमें जो थर्ड वाला था हाँ वो सेम क्वेश्चन ही था ना, तो फिर वो राइट कैसे हुआ? नहीं मतलब माउस और कीबोर्ड का नहीं स्टेटमेंट था नो कीबोर्ड इज माउस, उन्होंने उल्टा पूछा था नो माउस। अच्छा ठीक। अगर होता तो मैं पहले ही रॉन्ग कर देता। हाँ, सर सीटिंग अरेंजमेंट में 2 वेरिएंट क्या होता है? 2 वेरिएंट का मतलब ये होता है, सिंगल वेरिएंट में एक नाम होता है। जैसे मान लो अगर आप स्क्वायर सॉल्व कर रहे हो, अगर नाम दिया है ABCD तो EF, अगर ये सिंगल है मतलब इस पर सिंगल पर्सन बैठे, सिंगल वेरिएंट। बट अगर इसके साथ ये दे दिया कि A को ब्रांड वगैरह दे दिया या फिर कलर दे दिया तो वो 2 वेरिएंट हो गया। मतलब A को व्हाइट कलर पसंद है, D को ब्लैक कलर पसंद है, तो ये 2 लोग आ गए मतलब डबल वेरिएंट। अगर और एक आ गया तो ओके वेरिएंट। ओके क्लियर सर? 2 मिनट और देंगे क्या? सर ये भी स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे नहीं वाला। मेरे को रखी लो। सर को लेट होता है घर जाने के लिए ना सर। चलो पूछो। सर ये सीटिंग अरेंजमेंट भी स्टार्टिंग से हुआ पूछना है कि ऐसा एग्जाम में आता है क्या? एक
क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नहीं सर क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं अभी। लॉजिकल रीजनिंग का था सर, सॉल्व कर रहे थे। जैसे आता है ना कि नंबर दिया रहता है और फिर उसमें देता है प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, डिवाइडेड में। लेकिन सर उसमें दिया हुआ था ना, उसमें ऐसा कोई डिजिट नहीं दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। जैसे लिखा हुआ था 10 + 5 - 14 डिवाइडेड बाई 10 × 15 इज इक्वल टू 158। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे अलग अलग। एसएससी में आता है, बैंक में नहीं है। बैंक पे नहीं है, ठीक है फिर सर, ठीक है सर। सर ये सीटिंग अरेंजमेंट फिर से होगा ना स्टार्टिंग से? यस होगा होगा, इवनिंग में भी होगा। जैसे मेरा आफ्टरनून का कंप्लीट हो जाएगा ना सीटिंग अरेंजमेंट, जी मैं सीधा इवनिंग में लेने वाला हूँ। जी सर बिल्कुल। सर इवनिंग में फिर से सिटिंग अरेंजमेंट लोगे? हाँ मैम, सीटिंग तो हाँ, ले लेना ले। ना मैम। आप तो ओल्ड हो ना मैम, सर हमारे बुजुर्ग हो तुम, हमारे क्या आदरणीय हो, सर? बुजुर्ग हो हमारे, आदरणीय क्लास हो, फोकस क्लासेस के हमारे पुराने। क्या सर? चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट सर। सर कोडिंग डिकोडिंग लो ना, सब हुआ इवनिंग के लेक्चर मॉर्निंग में चालू है मैम, मॉर्निंग में चालू है कोडिंग डिकोडिंग, मॉर्निंग में चालू है। मॉर्निंग में आपके लिए मैंने चालू कर दिया। सुबह जरा तकलीफ करो और उठो और मॉर्निंग में आ जाओ, मैं चेक करूंगा। अब थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। चलो चलो क्लास, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट, टेक केयर। बाय।